A very warm good morning to the respected teachers, my dear students and all the music learners. रूट्स टू रूट्स की तबला क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू झपताल। चलो आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे झपताल। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में जो बताया, ताल इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ ग्रुप ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स, राइट। मतलब मात्राओं का समूह ताल है। तो झपताल कितनी मात्राओं का समूह है? 10 मात्रा का। ओके, झपताल में कितनी मात्रा हुई? मैंने बताया अभी 10 मात्रा को समूह है, तो झपताल में कितनी मात्रा हुई? 10। ओके, कितनी मात्रा हुई झपताल में? 10। परफेक्ट। हाँ, ओके, झपताल का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि झपताल की क्या खुशबू है। झपताल जो है उसका हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में क्या रोल है? तो बच्चों, हमारे म्यूजिक में 3 विधाएं हैं। संगीत जो है वो किस किस से बना है? संगीत क्या है? तो गायन, वादन और नृत्य का जो समूह है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस इज म्यूजिक, राइट? दैट्स म्यूजिक। सो हमारे वोकल्स में, अगर मैं वोकल्स की बात करूं, ख्याल एक गायकी का अंग है। हमारे गायकी के बहुत सारे अंग हैं, तो उसमें एक कैटेगरी है ख्याल, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। ओके, सो वोकल्स में जब हम झपताल का यूज उसकी अकंपनी के लिए करते हैं, वोकल्स में ख्याल गायकी के लिए। ओके, इंस्ट्रूमेंटल की बात करूं, तंत्रवाद्य है या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें हमारा झपताल का प्रयोग होता है अकंपनी करने के लिए, राइट? मतलब जो सरोद, सितार प्लेयर, संतूर आर्टिस्ट, हवाइन गिटार आर्टिस्ट, तो जब वो एक कॉम्पोजिशन, मतलब उनका एक पूरा सोलो प्रेजेंटेशन रहता है झपताल में, तो वो सेम विलंबित लय से स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें गत और फिर मध्य लय और फिर ध्रुत लय। झाला भी झपताल में होता है। ओके, मैं अब नद्य वाद्य की बात करूं, अपनी तबले की बात करूं मैं, तो तबले में भी हम लोग पूरा एक सोलो रिसाइटल देते हैं झपताल में, राइट? तो झपताल प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट ताल है, ठीक है? हमारे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ताल है झपताल, ठीक है? और मैं कथक की बात करता हूं। अब कथक मैं इसलिए ले रहा हूं बार बार, डांस फॉर्म में कथक मैं एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं बच्चों, क्योंकि जो कथक है ना, वो हमारा नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस है, राइट? तो कथक में सेम जैसा मैंने बताया, प्रॉपर एक सोलो, इसमें पूरा इंडिपेंडेंट सोलो प्रेजेंटेशन है झपताल में। तो विलंबित लय से स्टार्ट करते हैं, फिर मध्य लय में आते हैं, फिर ध्रुत लय करते हैं, ठीक है? तो हमारे तीनों विधाओं में झपताल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए मैंने बताया झपताल एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट ताल है, ठीक है? ये इसकी खूबसूरती है बच्चों झपताल की, कि मतलब वोकल्स में भी अकंपनी में यूज होती है, हमारे इंस्ट्रूमेंटल में सोलो प्रेजेंटेशन भी होता है, और कथक में भी यूज होती है। तो देख रहे हो, मतलब पूरा जो हमारे संगीत में इसका कितना बड़ा रोल है इस ताल का। तो झपताल में कितनी मात्रा बताई मैंने? झपताल में 10 मात्रा होती है, ठीक है? 3 ताल में हमारी कितनी मात्रा होती है? 16। तो झपताल इज अ ग्रुप ऑफ 10 बीट्स। ओके, झपताल में 4 विभाग होते हैं बच्चों, 4। पहले विभाग में 2 मात्रा। विभाग मतलब क्या होता है? एक ताल का डिवीजन। ओके, इस ताल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? झपताल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 ताल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर एक पार्ट में 4 मात्राएं हैं। ओके, हर एक पार्ट में 4 बीट्स हैं। झपताल में पहले पार्ट में 2 बीट्स हैं, दूसरा डिवीजन है उसमें 3 पार्ट्स हैं, उसमें 3 बोल हैं, 3 मात्राएं हैं। तीसरे डिवीजन में फिर 2 मात्राएं हैं, और चौथे डिवीजन में फिर 3 मात्राएं। तो 2 + 3 + 2 + 3 = 10, राइट? 2-3 2-3 का छंद है। विभाग को हम छंद भी कह सकते हैं, खंड भी कह सकते हैं, डिवीजन भी कह सकते हैं। ओके, झपताल जो बच्चों खंड जाति का ताल है। खंड जाति मतलब जाति, ये जो जाति का कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये मैं थोड़ा बाद में इसको आने वाली क्लासेस में इसको डीपली एक्सप्लोर करेंगे हम, जाति क्या है। ध्यान से सुनेंगे बच्चे इसको। जाति हमारे साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो पूरा जो ताले हैं ना, जितनी भी ताले हैं,
वो जातियों के हिसाब से बनी है, राइट। हमारे पूरा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 5 जातियां हैं। 5 जाति क्या होता है, जब हम जो ताल की चाल है उसमें जब हम मात्राओं को घटाएं या बढ़ाएं, ध्यान से सुनेंगे इस बात को बच्चों। अगर मैं एक ताल की चाल है, मतलब उसकी गति, उसकी जो चाल है, मतलब जो उसको चलने का तरीका, ताल का एक अपना स्वरूप है, उसकी चाल है, उसका ढंग है, राइट। अगर मैं उस ताल की चाल में मात्रा कम करता हूं या घटाता हूं तो क्या चेंज आता है, वो जाति है। ओके, सो जाति इज अ चेंज बाय रिड्यूसिंग और एडिंग द मात्रा इन द चाल ऑफ ताल। ओके, ठीक है, ये मैंने बहुत इजी भाषा में बताया बच्चों। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, आज नहीं, बट मैं खंड जाति के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। हमारा ग्लोबल टाइम सिग्नेचर है 4। हम हमेशा मेट्रोनम में भी देखे, मेट्रोनम देखा है आप लोगों ने, मेट्रोनम 1 2 3 4 5 6, वो मतलब ना 4/4 में चलता है, बराबर चलता है। 1 2 1 2 1 2, या तो 2 में होगा या 4 में होगा, ठीक है। इवन जो हम रिकॉर्डिंग्स में देखते हैं उसमें क्लिक चलता है। सो 1 2 3 4 टक 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 टक, जो हमारी फर्स्ट बीट है ना 1 पे ज्यादा वेट दिया जाता है। ओके, सो हमारा ग्लोबल टाइम सिग्नेचर है 4। अब ये 4 की 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं इसमें एक घटाता हूं, पहले इसमें एक घटाता हूं। ओके, मतलब मैं 4 में 3 पढ़ने की कोशिश करूंगा, 4 में मैं 3 पढ़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसकी जो चाल है ना बच्चों, ये पहले सीधी चल रही थी, अब थोड़ी टेढ़ी चल रही है। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ, इसका चाल में चेंज हुआ, राइट। 4 से हम 3 पे आए, अब 4 से थोड़ा 5 में कोशिश करते हैं। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। ये अभी मैं 5 पढ़ रहा हूं बच्चों। 4 में जब हम 1 को ऐड करेंगे ना तो उसकी जो चाल है उसमें चेंज होगा। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, वो 4 में चेंज होगा, राइट। जब हम 7 करेंगे उसमें भी चेंज आएगा उसकी चाल में, राइट। सो इसलिए मैंने बताया ये जातीय कॉन्सेप्ट, आगे आने वाली क्लासेस में ना इसको और अच्छे से हम एक्सप्लोर करेंगे। बट मेरा मेन ये था कि जो झप ताल है वो खंड जाति की ताल है, तो मतलब जो सवा गुण की लय होगी, सवा गुण मतलब 1.25 इज सवा, डेढ़ इज 1.50, पौने दो 1.75। जब सवा एक बजता है ना हम कहते हैं ना सवा एक मतलब 1.5 1.15। ओ मतलब हमारे जो इसकी मैं बात करूं म्यूजिक का जो उसके बीच की जो गैप्स हैं 1.25 होता है। जब हम सवा गिनते हैं तो 1.15 होता है घड़ी में, है ना। बट अगर मैं हमारे उसकी बात करूं, क्योंकि हमारा जो टाइम सिग्नेचर है वो 100 में डिवाइडेड है, घड़ी में क्या होता है 60 में डिवाइडेड होता है, तो 15 4 जा 60। और अगर मैं इसकी बात करूं हमारे म्यूजिक में तो 25 4 जा 60 और 25 4 जा 100, ठीक है। तो इसलिए 1.25 इज सवा, 1.50 इज डेढ़, पौने दो इज 1.75। तो जो हमारी सवा की लयकारी है, 2.5 की लयकारी है, 5 की लयकारी है, 5 गुण, ये हमारा खंड जाति में आएगा। ओके, अब झपताल का एक स्वरूप देखते हैं, ठीक है। झपताल में मैंने 10 मात्रा बताई, काउंट करते हैं। झपताल में 3 ताली हैं, पहली मात्रा पर पहली ताली, तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली
और 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली। ओके, तो 1, 3 और 8, 3 तालियां हो गई। कितनी ताली हुई बच्चे? हाँ 3, ठीक है। पहली ताली पहली मात्रा पे, दूसरी ताली तीसरी पे, और तीसरी 8वीं पे। ओके, कितनी खाली है? 1 खाली है। कौन सी मात्रा पे? 6 पे। खाली कितनी है? 1। ओके, कौन सी बीट पे है खाली? कौन सी बीट पे बताया मैंने? 6 पे खाली है। ओके, इसको करते हैं अब। चलो मेरे साथ सब फॉलो करेंगे। ओके, चलो 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ये बच्चे फिंगर्स दिखनी चाहिए, राइट? ये फिंगर्स दिखनी चाहिए बराबर। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। गॉट इट? अब हम इसके बोल करते हैं। बोल जो लैंग्वेज है, ठेका। बेटा ठेका एक शब्द है, इसको नेगेटिव सेंस में ना लेके हम क्लासिकल म्यूजिक में इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ ताल। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ ताल? इज ठेका। ओके, ठेका। सो झपताल का ठेका अब हम सीखते हैं। सभी लोग लिखेंगे प्लीज, एक हम्बल रिक्वेस्ट, सभी आप लोग लिखेंगे धी ना। पहली 2 मात्राएं धी ना, उसके बाद दूसरा विभाग धी धी ना, तीसरा विभाग ती ना, फिर चौथा विभाग धी धी ना। ओके, सो क्या हुआ? 1 2 3 स्टार्ट। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। ओके, अब हम इसको एक बार इस ठेके को पढ़ते हैं ताली के साथ। ओके, सभी बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ। ओके, चलो 1 2 3 स्टार्ट। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। पहली मात्रा पे दोबारा वापस आना है, ठीक है? चलो अब मैं इसको बजा के दिखाऊंगा। नाउ इसको बजाना सीखेंगे अब, ठीक है? ये हमारा जो है ना बीच का जो पार्ट है, ये है लौ या मैदान, इसे कहते हैं मैदान। ये हमारी बीच की लेयर है, और ये हमारा किनार, दिस इज किनार। ओके, रिंग फिंगर शाही पर, मिडल फिंगर ऊपर, और लॉ पे स्ट्रोक करेंगे साइड से। देखो ऐसे साइड, ये साइड से आना चाहिए बच्चे। ओके, हाँ, ये हमारा ती है। ती हमने सीखा था ना 3 ताल में, ती धा तिन तिन ता तिन, ये हमारा तिन है। तो कई लोग झपताल में धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना, ये भी कहते हैं। कई लोग धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, ये भी कहते हैं। सो ती और घे को जब मैं मिला दूंगा आपस में तो बजेगा धिन धिन। अपना लेफ्ट हैंड कैसे बजाएंगे, घे कैसे बजाएंगे? ये हमारी रिस्ट है ना, रिस्ट का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम रखेंगे यहां पे शाही के बिल्कुल एंड पर, और अपनी फिंगर से स्ट्रोक करके फिंगर्स को अंदर खींचेंगे। देखो यहां पे व्हाइट वाले पे स्ट्रोक करना है, फिर इसको अंदर खींचना है, ऐसे प्यार से अंदर खींचेंगे। ओके, हाँ, सो धिन धिन, ये धिन ना, किनार पर ना स्ट्रोक करेंगे। ता मतलब मैंने बताया था, ये सब ना बच्चे अब बेसिक्स पीछे छूट गए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराता रहूंगा। ना, किनार पर लगाएंगे ना। ओके, तो धी ना,
बस आपको 2 बोल आने चाहिए, धी और ना, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट झपताल का फिर बजाना आसान हो जाएगा। सो धी ना, धी धी ना, 5 मात्रा क्लियर हुई। उसके बाद ती ना, या तो ती इधर बजेगा, या तो इधर बजा सकते हैं या फिर साइड में बजा सकते हैं, ती ना। तो अगर साइड में बजाएंगे तो पूरा हाथ साइड में जाएगा, ऐसे साइड में प्यार से ऐसे। हाँ, धाधा तेटे धाधा तिन्ना, धाधा तेटे धाधा तिन्ना, साइड में, ठीक है। तो ती ना, धी धी ना, अंडरस्टूड। सो पूरा एक बार दोबारा झपताल देख रहे हैं, 1 2 3 स्टार्ट। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, दुगुन, धी ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, धी ना, धी। अब चौगुन, धी ना, धी धी ना, 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 धी। समझे? तो बच्चे, मैंने दुगुन करी और चौगुन करी, इसको पढ़ना सीखेंगे एक बार, ओके। दुगुन मतलब जब एक मात्रा में 2 बोल पढ़ते हैं, वो होती है हमारी दुगुन की लयकारी। जब हम चौगुन जो पढ़ते हैं तो मतलब एक मात्रा में 4 बोल पढ़ते हैं, तो वो है चौगुन की लयकारी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चे। चलो एक बार दुगुन एक बार चौगुन, ठीक है। चलो अब दुगुन कर रहे हैं, एक मात्रा में 2 बोल, एक मात्रा में 2 बोल, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। दुगुन में हमारी ताल का रिपीटिशन 2 बार होगा, चौगुन में हमारी ताल का रिपीटिशन 4 बार होगा, अठगुन में हमारी ताल का रिपीटिशन 8 बार होगा। तो जितना गुण हम करेंगे उतना हमारा ताल का आवर्तन, म्यूजिकल साइकिल, पहली बीट से लेके आखिरी बीट तक, वो एक म्यूजिकल साइकिल को आवर्तन कहते हैं, ओके। तो हमारा उतना रिपीटिशन होगा। अब हम चौगुन करूंगा तो चौगुन में क्या होगा, एक मात्रा में 4 बोल, ठीक है। एक मात्रा में 4 बोल बच्चे, चौगुन करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। 4 बार पूरा आवर्तन आएगा झपताल का, ओके। और एक मात्रा में 4 बोल, ऐसी अटगुन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। तो देख रहे हो, खाली से पहले 4 बार मेरा खत्म हो गया, खाली के बाद मेरा और 4 बार आएगा, तो टोटल 8 आवर्तन हो गए। हाँ, चौगुन में खाली से पहले मेरा 2 आवर्तन आए झपताल के, खाली के बाद फिर 2 आवर्तन आए, तो बराबर 4 हो गए, 2 + 2, ओके। तो ये था झपताल का कॉन्सेप्ट। आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है, ठीक है। सो ओके बच्चों, रूट्स टू रूट्स की तबला क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। फिर से जो आने वाले सेशंस हैं उनमें मुलाकात करेंगे दोबारा से। तब तक के लिए धन्यवाद।